दोस्तों, पूरे देश की राजनीति इस समय हिंदू और मुस्लिम की कवायद पर आकर रुकी हुई है, लेकिन हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को एंटी मुस्लिम पार्टी कहा जाता है। मतलब अधिकतर जो इनके काम होते हैं, अधिकतर जो चीजें होती हैं वो मुसलमानों के फेवर में नहीं होती हैं। लेकिन ईद से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 32 लाख मुसलमानों के लिए एक ऐसी सौगात लाई है जिसको सुनकर आपको भी यह कहने पर मजबूर होना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी 11 सालों में पहली बार जो है वो मुसलमानों के सामने नतमस्तक हो गई है। और यह बात मैं प्रूफ करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अचानक सौगाते मोदी का किट जो है वो 32 लाख मुसलमानों को कैसे मिलने वाला है, और अचानक भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुस्लिमों को लेकर इतना प्यार कैसे जग गया। क्या यह प्यार वास्तविक है या जरूरते वोट के लिए यह प्यार और यह उपहार जो है वो शामिल किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इस समय देश में क्या चल रहा है। इस समय देश में वक्फ बोर्ड बिल संशोधन का मामला चल रहा है। पिछले 3-4 दिन से लगातार दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है वो प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है और तमाम मुस्लिम नेता भी उसमें शरीक हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक पक्ष ये है जो ये कहता है कि मुस्लिम लॉ बोर्ड जो अभी है उसमें संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि इसमें संशोधन किया जाना चाहिए और उसके लिए तमाम बदलाव भी उस संशोधन बिल में किए जा रहे हैं। और इसमें जो पक्ष ये कहता है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है वो पेश नहीं होना चाहिए, इसके पक्षधर नहीं है, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में आने वाले समय में बिहार का विधानसभा चुनाव है, बंगाल का विधानसभा चुनाव है और यूपी का 2027 का विधानसभा चुनाव है। ये 3 चीजें आप ध्यान में रखिएगा, आगे के वीडियो में आपको काम आएगा ये समझने के लिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूं बीजेपी पर हमेशा से एंटी मुस्लिम पार्टी होने का धब्बा लगा है। 11 साल लगातार बीजेपी को हो गया तकरीबन, और हमेशा से ये तबका जो है बीजेपी के साथ चलता रहा है और इसलिए कहा जाता है कि 80-20 की राजनीति जो है वो बीजेपी करती है। ये अधिकतर जगहों पर आप सुनते होंगे। और इसके साथ ही बीजेपी में सेंट्रल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। सेंट्रल में एक भी बीजेपी का मंत्री जो है वो मुस्लिम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास पर राजनीति कर रही है, लेकिन मुस्लिमों के साथ यहां पर जाती होती हुई नजर आती है। दूसरी चीजें मैं आपको बताता हूं, ये जो तमाम चीजें हैं, जो उपहार मिलने वाला है 32 लाख मुसलमानों को, उसको क्या एक ये मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक अचानक मुस्लिमों के प्रति जो है स्नेह जाग गया, या फिर ये वोट की जरूरत के खातिर ये कदम उठाया गया है। और ये भी आप समझिए कि ये उपहार जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कट्टर बीजेपी फैन हैं, जो कट्टर एकदम बीजेपी वाले हैं, उनको मिर्ची लग सकती है, क्योंकि ये मुस्लिमों के लिए एक बेहतरीन उपहार साबित हो सकता है। और आने वाले जो 3 बड़े विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर सीधा असर डाल सकता है। चलिए मैं आपको आगे की चीजें समझाता हूं। हिंदू मुस्लिम मुद्दों के बीच मुसलमानों को सौगात क्यों? ये सौगात जो मिलने वाली है उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि देश में जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है उस बीच नरेंद्र मोदी का मुसलमानों को ये खास तोहफा क्यों दिया जा रहा है, उसका एक वजह जान लीजिए। इस समय आपको बीते दिनों आप देखे होंगे विधानसभा में योगी आदित्यनाथ कठमुल्लों वाले बयान पर जिक्र कर रहे थे। वो जो चर्चा थी वो पूरा हिंदी और उर्दू के बीच को लेकर थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कठमुल्लों वाला बयान उनका काफी वायरल हुआ और चर्चा में बना हुआ था। योगी आदित्यनाथ ने उसी दौरान एक और बयान दिया जिसमें अबू आजमी को यूपी में बुलाकर ठीक करने की बात कही गई थी। यूपी में अबू आजमी को यूपी में बुलाकर ठीक करने की बात कही गई थी। और इन तमाम कड़ियों को हिंदू और मुस्लिम से जोड़ने की एक बार कोशिश करिएगा। संभल में मौजूदा स्थिति क्या है ये किसी से छिपा नहीं है। लगातार ना केवल संभल में बल्कि पूरे देश में जो है जिस तरीके से मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कवायद जारी है उस पर भी एक नजर डालिएगा और संभल की मौजूदा स्थिति को भांपने की कोशिश करिएगा। राम मंदिर बन चुका है और अब जो है अक्सर आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों द्वारा ये कहते हुए सुनते होंगे कि इस बार जो है वो मथुरा की बारी है और मथुरा का प्लान और कवायद भी जारी है।
इस बीच अब औरंगजेब की कब्र को लेकर औरंगजेब के बारे में और शिवाजी महाराज के बारे में खूब चर्चा सुन रहे होंगे। नेशनल टीवी से लेकर अखबारों तक, सोशल मीडिया तक, हर जगह आपको औरंगजेब की कब्र को हटवाने और शिवाजी महाराज को अच्छा बताने, एक वर्ग जो है जो शिवाजी महाराज को अच्छा बता रहा है, दूसरा वर्ग ये है जो ये कह रहा है कि औरंगजेब भी अच्छा था, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि औरंगजेब जो है वो क्रूर शासक था। ये तमाम चीजें जो है वो चल रही हैं और इन सब पर जो सौगाते मोदी है जिसके बारे में मैं आगे जिक्र करने जा रहा हूं, इन सब तमाम जो हिंदू मुस्लिम का मामला है, इन तमाम मामलों पर ये सौगात जो है मोदी जी की वो भारी पड़ने वाली है। और वो देखिए क्यों और कैसे, मैं आपको आगे बता देता हूं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सौगाते मोदी है ये अभियान क्या है। चलिए आपको बताते हैं। ये रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में अंत में आपको ईद का त्यौहार पड़ेगा, गुड फ्राइडे पड़ने वाला है, हिंदू नववर्ष पड़ने वाला है। इन तमाम उपलक्ष्यों को लेकर जो माइनॉरिटी विंग है भारतीय जनता पार्टी की, वो जो है एक निर्णय ली और वो निर्णय ये था कि मुसलमानों को 32 लाख मुसलमानों को किट बांटी जाएगी। और वो किट क्या होने वाली है मैं आपको आगे बताता हूं। 32,000 पदाधिकारी रहेंगे, 32,000 मस्जिद पर जाएंगे और इस मस्जिद के कमेटी जो है 100 लोगों को इकट्ठा करेगी और 32 लाख जरूरतमंदों को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो मोदी जी का उपहार किट के तौर पर उन्हें देगी। 32 लाख जरूरतमंद को नरेंद्र मोदी की किट मिलने वाली है और इसमें जरूरत के सामान रहने वाले हैं ईद से रिलेटेड। इसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि इस उपहार में धार्मिक पवित्र ग्रंथ कुरान को भी शामिल किया जा रहा है। अब सोचिए 11 साल में कोई ऐसा काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए नहीं किया है, लेकिन अगर ये सारी चीजें होती हैं और अगर होंगी भी तो इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है आने वाले चुनाव में पड़ने वाला है। उसका मैं और चीजें जो है डीपली मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक पदाधिकारी क्या करेगा, एक मस्जिद के कमेटी के लोगों के पास जाएगा और उस मस्जिद की कमेटी के लोगों की सहायता के थ्रू तकरीबन 100 जरूरतमंदों को चिन्हित करेगा, जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, और उनको वो किट दिया जाएगा। वो चिन्हित करने के बाद भाजपा का ये मानना है इस समय जो ये स्कीम के थ्रू जो ये अभियान चलाया जा रहा है उस पर ये मानना है भाजपा का कि भाजपा मिस्किन, कमजोर, पड़ोसी, गरीब रिश्तेदारों की मदद करना चाह रही है और ये कह रही है कि सबको इस तरीके की चीजें करनी चाहिए। यह अभियान हर जिले में होने वाला है। मतलब माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, वो हर जिले में इसको ऑर्गेनाइज कराने वाला है और इसके साथ ही हर जिलों में ईद मिलन समारोह का भी आयोजन करने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी इन तमाम चीजों को करने के साथ साथ यह संदेश देना चाहती है कि गंगा जमुना तहजीब का मिसाल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो काम कर रही है। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि यह सौगात का राजनीतिक उद्देश्य क्या है और यही सबसे समझने वाली बात है। आने वाले समय में बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है और 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में मुस्लिमों की आबादी तकरीबन 17% है। 17% जो है मुस्लिमों की आबादी है और इस आबादी में आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी और तमाम लोग इसी वोट की राजनीति करने में इस समय जुटे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जेडीयू जो है वो इस समय सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की, और लेकिन विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी जो है जेडीयू की ऑपोजिशन पार्टी हो सकती है। अब वही मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के पास भी एक मजबूत वोट बैंक मुस्लिमों का है, जेडीयू नीतीश कुमार के पास भी एक मजबूत वोट बैंक मुस्लिमों का है और उसी में सेध लगाने के लिए बीजेपी ये शानदार उपहार मुसलमानों के लिए लाई है और ये समझने की जरूरत है। दूसरी चीजें देखिए, पश्चिम बंगाल में जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है। 2011 की जनगणना की अगर माने तो 27% से भी अधिक लोग, 27% से भी अधिक लोग जो है वहां पर मुस्लिम हैं और टीएमसी पार्टी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, वो जो है मुसलमानों में एक अच्छी खासी पैठ रखने वाली पार्टी है और ममता बनर्जी मुसलमानों में एक अच्छी पकड़ रखती है मुस्लिम वोटर्स में, और उसको रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है ये चाल चल रही है और इसका कितना असर पड़ेगा वो आप कमेंट में बताइएगा। आगे जो है 2027 का चुनाव है यूपी का, जो कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता जो है यूपी से निकलता है और बहुत बड़ा यहां पर जो कह सकते 430
3 यहां पर विधानसभा सीटें हैं, तो उस लिहाज से यह महत्वपूर्ण प्रदेश हो जाता है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की अगर कुल आबादी की बात करें, तकरीबन 20% आबादी है मुस्लिमों की 2011 की जनगणना के अनुसार, और तकरीबन 4 करोड़ के आसपास लोग यहां पर मुस्लिम निवास करते हैं। समाजवादी पार्टी के लिए खतरा पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस स्कीम को लाया है। तो ये 3 जो राज्य हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है जहां पर चुनाव होने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी सौगाते मोदी का किट लेकर, उपहार लेकर खड़ी है। ईद के दिन 32 लाख मुस्लिमों को यह किट बांटी जाएगी। आपका इस पर क्या सोचना है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि जो विश्लेषण मैंने आपके सामने अभी बताया है कि जो 3 यहां पर जो 3 चुनाव होने वाले हैं, 3 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अलग अलग राज्यों में, उस पर इस किट का कितना प्रभाव पड़ने वाला है, अपनी प्रतिक्रिया इस पर दीजिएगा। बने रहें मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ।